नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राय नमो लोये वसावनं ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः ओम शुद्धात्मने ओम शुद्ध। 6 डाला का स्वाध्याय चल रहा है। तो अभी तीसरी डाल चल रही है। देखिए, पहले डाल में क्या था कि चार गतियों के दुख के बारे में वर्णना हमने पढ़ा था, स्वाध्याय किया उसका। और दूसरी डाल में संसार परिभ्रमण का कारण क्या है उसके बारे में हमने समझा दूसरी डाल में। और तीसरी डाल में अभी जो चल रहा है कि ये जो मोक्ष मार्ग है, ये दो मोक्ष मार्ग में एक व्यवहार मोक्ष मार्ग है, एक निश्चय मोक्ष मार्ग है। मगर मार्ग तो एक ही है, दो मार्ग नहीं है। निश्चय मोक्ष मार्ग ही है, निश्चय पूर्वक व्यवहार होता है। तो वो दोनों का हमने समझा है। उसके बाद में सम्यक दर्शन के जो मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है सम्यक दर्शन से, उसके बारे में वर्णन आया है, निश्चय सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दर्शन के बारे में। वो भी हम समझ कर अभी अभी हमारा विषय चल रहा है कि सम्यक्त्व के 8 गुण और सम्यक दृष्टि के 8 गुण और 8 दोष। ये देखिए, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आ रहा है अभी। ये सम्यक दृष्टि के बारे में चलेगा अभी आज से। तो आप बराबर से इसको सुनेंगे तो बहुत बेनिफिट होने वाला है आपको। सम्यक दृष्टि के गुण क्या है, सम्यक दृष्टि के दोष क्या है, और उसके अनायतन क्या है, और उसके बाद में सम्यक दृष्टि का कैसा व्यवहार रहता है सब, निश्चय कैसा रहता है, व्यवहार कैसे रहता है, सब अभी वर्णन आने वाला है सम्यक दृष्टि के बारे में। पेज नंबर पेज नंबर है 75। 75। हाँ जी, 75 नंबर है। देखिए, सम्यक्त्व के 8 अंग, मतलब 8 अंग मतलब 8 गुण। उसके बाद में और 8 दोष, उसका लक्षण, ये समझा रहे। सम्यक दृष्टि की बात चल रही है। देखिए, पेज नंबर 75 पे देखिए, पहला देखिए, 8 कौन से गुण है सम्यक दृष्टि के। निशंकित अंग है पहला वाला। दूसरा है निकांक्षित। तीसरा है निर्विचिकित्सा। चौथा है अमूढ़ दृष्टि। पांचवा है उपगुहन। छठा है शिथिकरण अंग। सातवां है वात्सल्य अंग। और आठवां है प्रभावना अंग। ये 8 अंग है, 8 गुण है। 8 अंग बोलिए, 8 गुण बोलिए, वही है। अभी देखिए, भावार्थ समझते हैं पेज नंबर 75 पे। तत्व यही है, ऐसा ही है, अन्य नहीं है तथा अन्य प्रकार से नहीं है। इस प्रकार यथार्थ तत्व में अचल श्रद्धा होना सो निशंकित अंग कहलाता है। देखिए, सभी दृष्टि का कैसे रहता है, इस तत्व ऐसे ही है करके उसको पूरा कॉन्फिडेंस रहता है। अगर थोड़ा भी डाउट रहेगा ना, तो फिर वो क्या होगा, वो सम्यक दर्शन उसका गिर जाएगा। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल इसमें डाउट नहीं चलता है। तत्वों के बारे में, प्रयोजनभूत तत्वों के बारे में सम्यक दृष्टि जो भी रहेगा, प्रयोजन तत्वों के बारे में उसको बिल्कुल मतलब डाउट नहीं रहने वाला है। अगर है तो वो सम्यक तो उसका गिर सकता है, सम्यक तो से वो जीव गिर सकता है। तो पहला अंग कौन सा हो गया, निशंकित अंग। कोई शंका तत्वों के बारे में नहीं रहती, प्रयोजनभूत तत्वों के बारे में। देखिए टिप्पणी। अव्रति सम्यक दृष्टि जीव भोगों को कभी भी आदरणीय नहीं मानते, किंतु जिस प्रकार कोई बंदी कारागृह में इच्छा न होने पर भी दुख सहन करता है, उसी प्रकार वे अपने पुरुषार्थ की निर्बलता से गृहस्थ दशा में रहते हैं, किंतु रुचि पूर्वक भोगों की इच्छा नहीं करते। बहुत इंटरेस्टिंग आ रहा है, सुन लेना बराबर से। इसलिए उन्हें निशंकित और निकांक्षित अंग होने में कोई बाधा नहीं आती। देखिए, अवृत्ति सम्यक दृष्टि कैसे रहता है, उसको, उस जीव को अवृत्ति सम्यक दृष्टि जीव को भोगों भोगों को कभी भी आदरणीय नहीं मानते, वो भोगों को अच्छा नहीं मानते कभी भी। किंतु जिस प्रकार कोई बंदी कारागृह में इच्छा न होने पर भी दुख सहन करता है, उसी प्रकार वे पुरुषार्थ की निर्बलता से ग्रस्त दशा में रहते हैं। बोलिए, अभी वो कैसे ग्रस्त दशा में रहते हैं और हम कैसे ग्रस्त दशा में रहते हैं। हाँ, सम्यक दृष्टि जीव ग्रस्त दशा में कैसे रहता है और हम कैसे रहते हैं।
कैसा रहता है सम्यक दृष्टि जीव गृहस्थ दशा में? देखो, जिस प्रकार कोई बंदी कारागृह में इच्छा न होने पर भी दुख सहन करता है ना, वैसा वो घर पे रहता है सम्यक दृष्टि जीव। समझ में आया आपको? उसी प्रकार वे अपनी पुरुषार्थ की निर्बलता से गृहस्थ दशा में रहते हैं, किंतु रुचि पूर्वक भोगों की इच्छा नहीं करते। भोगों में उनकी इच्छा नहीं रहती है, इसलिए उन्हें निशंकित और निकांक्षित अंग होने में कोई बाधा नहीं है। समझ में आया आपको? पहला अंग कौन सा है? निशंकित अंग, मतलब शंका नहीं रहती प्रयोजनभूत तत्व के बारे में। दूसरा क्या रहता है? निकांक्षा, मतलब उनको आकांक्षा नहीं रहता है बिल्कुल। आकांक्षा किसके बारे में? कोई भी भोगों के बारे में। आकांक्षा मतलब इच्छा, ये भोग भोगना, ये भोग भोगना, ये भोग भोगना, इच्छा नहीं रहती है। मतलब राग का राग नहीं होता है उनको, सम्यक दृष्टि को। राग आता है मगर राग को जानते हो, ऐसा नहीं कि सम्यक दृष्टि को राग नहीं आता है। सम्यक दृष्टि को राग आता है मगर वो राग का राग नहीं करते, राग को अच्छा नहीं मानते। राग का राग उनको नहीं होता है। समझ में आया? ये बहुत ध्यान से सुनना, बराबर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो पहला वाला समझ में आया, निकांक्षित अंग। दूसरा वाला नि निशंक, पहला वाला निशंकित अंग है, शंका नहीं रहता है। दूसरा वाला निकांक्षा, आकांक्षा नहीं रहता है। तीसरा वाला धर्म सेवन करके उसके बदले में सांसारिक सुखों की इच्छा न करना, उसे निकांक्षित अंग कहते हैं। देखो, समझ में आया पहला और दूसरा अंग? ये समझना जरूरी है आपको। सम्यक दृष्टि के गुण है 8, व्यवहार में होते हैं। व्यवहार सम्यक दर्शन में हमको ये देखने में आते हैं गुण, 8 गुण है सम्यक दृष्टि के। तीसरा वाला, मुनिराज अथवा अन्य किसी धर्मात्मा के पिंटू शरीर जी, को, हाँ। दूसरा यही है ना कि राग का राग नहीं करना, जैसे। दूसरा क्या है कि देखो, जैसे वो कैसे रहता है मालूम है? सम्यक दृष्टि जीव घर पे हम्म। बंदी कारागृह में इच्छा न होने पर भी दुख सहन करता ना, उसी प्रकार वे अपने पुरुषार्थ की निर्बलता से गृहस्थ दशा में रहते हैं। घर में रहता है मगर बाहर से स्माइल हम्म। देता है, मगर अंदर उसका आत्मा में ही रहता है, और अंदर बाहर उसकी इच्छा नहीं रहती। मतलब उसको लगता है कि ये बंधन है घर, और मेरी अभी अल- शक्ति नहीं है करके मैं यहाँ पे रह रहा हूँ करके उसको ऐसा लगता है सम्यक दृष्टि को। क्योंकि उसको पता बराबर। है कि अभी वो आत्मा में लीन नहीं हो रहा है, और जब तक आत्मा में लीन नहीं हो पाएगा उसका गुणस्थान बढ़ने वाला नहीं है तब तक, इसीलिए वो उसी का प्रयत्न में रहता है और उसका हम्म। पुरुषार्थ में रहता है। उसको पता है कि अभी मुझे पंचम गुणस्थान वर्ती का मुझे पुरुषार्थ नहीं हो रहा है, तो वो चौथे में है। चौथे में व्रत वगैरह नहीं है, मगर उसको यही रहता है कि कैसे मैं अपने आत्मा में स्थिर होते जाऊं आगे करके। उसको इंटरेस्ट नहीं रहता है घर पे, जो हम्म। जिम्मेदारियां है वो निभाता है बस, मगर इच्छा से नहीं निभाता है। इसके लिए एग्जाम्पल क्या दिया है? बंदी कारागृह में इच्छा न होने पर भी दुख सहन करता है, उसी प्रकार वे अपने पुरुषार्थ की निर्बलता से ग्रस्त दशा में रहते हैं, किंतु रुचि पूर्वक भोगों की इच्छा नहीं करते, रुचि नहीं रखते भोगों में। हम्म। रुचि नहीं करते, जैसे राग का राग बोला ना आपने, वैसा ही है। हम्म। मगर राग इनको भी आएगा, इसलिए उन्हें निशंकित और निकांक्षित अंग में होने में कोई बाधा नहीं आती। अभी देखिए नेक्स्ट, दूसरा वाला, ये हो गया निशंकित अंग हो गया, और आकांक्षा का वो भी हो गया। दूसरा है धर्म सेवन करके उसके बदले में सांसारिक सुखों की इच्छा न करना, उसे निकांक्षित अंग कहते हैं। देखिए बहुत लोग है ना, धर्म करके उसकी इच्छा में क्या मांगते हैं? सांसारिक इच्छा, सांसारिक फल के बारे में, भोगों के बारे में मांगते हैं। वे मुझे सांसारिक सुखों की इच्छा, मतलब मेरा व्यापार बढ़ जाए, मेरा परिवार बढ़ जाए, ये सब वो इच्छा करते हैं। वो क्या हो गया? निकांक्षित अंग होता है वो, आकांक्षित हो गया। तो ये नहीं करना है, ये सम्यक दृष्टि हम्म। जीव नहीं करता है। धर्म के बदले में संसारों के सांसारिक इच्छा, सुख का इच्छा नहीं करता है कि भाई मेरा व्यापार बढ़ना है, मेरा पैसा बढ़ना है, मेरे को सुख सामग्री बढ़नी है, वो कभी नहीं इच्छा करता है। तीसरा, हम्म। मुनिराज अथवा अन्य किसी धर्मात्मा के शरीर को मैला देकर घृणा न करना, उसे निर्विचिकित्सा अंग कहते हैं। क्या करता है तीसरा पॉइंट? सम्यक दृष्टि हम्म। का तीसरा गुण, व्यवहार सम्यक दृष्टि का क्या होता है? मुनिराज अथवा अन्य किसी धर्मात्मा के शरीर को मैला देकर घृणा न करना, उसे निर्विचिकित्सा अंग कहते हैं। निर्विचिकित्सा का मीनिंग क्या है? घृणा नहीं करना है। समझ में आया निर्विचिकित्सा मतलब? हाँ, घृणा नहीं किसी को करना है। देख। हम्म।
घृणा नहीं करना भी, उनका शरीर स्मेल आ रहा है या शरीर स्नान नहीं किया उन्होंने, मुनिराज है, मेल वगैरह हम्म। सब दिख रहा है शरीर पर, तो घृणा नहीं करना है। और चौथा नंबर, सच्चे और झूठे तत्वों की परीक्षा करके मूढ़ताओं तथा, पेज नंबर 76, अनायतनों में न फंसना, वह अमूढ़ दृष्टि अंग है। अनायतन मतलब क्या? धर्म। झूठे वेद, झूठे हाँ 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 शास्त्र। हाँ, वो आएगा। उसको, उसका ये कहते कि धर्म का जो आधार है वो है आयतन। धर्म का जो आधार है वो आयतन है, तो उसका उल्टा अनायतन। और देखिए पांचवा, अपनी प्रशंसा कराने वाले गुणों को तथा दूसरों की निंदा कराने वाले दोषों को ढकना और आत्मधर्म को बढ़ाना, निर्मल रखना, सो उपगोहन अंग है। उपगोहन मतलब क्या है? कि ढकना, अपने दूसरों के दोष को ढकना। ढकना मतलब उपगोहन अंग है। उपगोहन का दूसरा नाम उपब्रह्मण भी जिनागम में आता है, जिससे आत्मधर्म में वृद्धि करने को भी उपगोहन कहा जाता है। श्री अमृतचंद्र सूरी ने अपने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के 27वें श्लोक में भी यही कहा है। धर्मो अभिवर्धनीय सदात्मनो मार्दवाभिभावनया पर दोष निगूहनमपि विधेयमुप ब्रह्मण गुणार्थम। देखो छठा नंबर का क्या है? काम क्रोध लोभ आदि किसी भी कारण से सम्यक्त और चारित्र से भ्रष्ट होते हुए अपने को तथा पर को पुनः उसमें स्थिर करना स्थितिकरण अंग है। सातवां नंबर, अपने साधर्मी जन पर बछड़े से प्यार करने वाली रखने वाली गाय की भांति निरपेक्ष प्रेम रखना, सो वात्सल्य अंग है। आठवां नंबर, अज्ञान अंधकार को दूर करके विद्या बल बुद्धि आदि के द्वारा शास्त्र में कही हुई योग्य रीति से अपने सामर्थ्य अनुसार जैन धर्म का प्रभाव प्रकट करना, प्रभावनांग है। देखो ये 8 गुण समझ में आ गए ना, अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 गुण समझना, सम्यक दृष्टि के है। 8 गुण कहो या 8 अंग कहो, ठीक है, समझ में आया ना? हाँ अभी देखिए, इन गुणों से विपरीत अभी दोष को देखेंगे, सम्यक दृष्टि के दोष है। निर्मला जी समझ में आया आपको? 8 सम्यक दृष्टि के गुण, अंग, 8 अंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझा आपने? बहुत महत्वपूर्ण है। कौन तो सा हाँ जी। अभी ज्वाइन किया हाँ तो रिपीट रिपीट नेक्स्ट। करूँ? रिपीट करूँ क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ कर लो सर। देखो जी। सम्यक सम्यक दृष्टि के 8 गुण बता रहे हैं अभी। सम्यक दृष्टि जीव के 8 गुण। 8 गुण क्या होते हैं? ठीक है, 8 गुण कहिए, 8 अंग कहिए। पहला वाला कौन सा है? निशंकित अंग। तत्व यही है, ऐसा ही है, अन्य नहीं है तथा अन्य प्रकार से नहीं, इस प्रकार यथार्थ तत्वों में अचल श्रद्धा होना, सो निशंकित अंग है। सम्यक दृष्टि जीव को तत्वों के बारे में शंका नहीं होती है, प्रयोजनभूत तत्वों के बारे में। प्रयोजनभूत जो 7 तत्व है उसमें शंका उसको नहीं होती, बिल्कुल डाउट नहीं रहता है, 100% उसको कंफर्म रहता है कि सही तत्व क्या है। समझ में आया? ये पहला निशंकित अंग है, शंका नहीं होती है उसको, मतलब प्रयोजनभूत तत्वों में शंका नहीं होती। दूसरी, अवृत्ति सम्यक दृष्टि जीव भोगों को कभी आदरणीय नहीं मानते। भोगों को आदरणीय नहीं मानते, वो भोगों को अच्छा नहीं मानते। किंतु जिस प्रकार कोई बंदी कारागृह में इच्छा न होने पर भी दुख सहन करता है, उसी प्रकार वे अपने पुरुषार्थ की निर्बलता से ग्रस्त दशा में रहते हैं। कैसे रहते ग्रस्त दशा में सम्यक दृष्टि जीव? जैसा बंदी कारागृह में रहता है ना बिना इच्छा का, वैसा ये भी यहाँ पे बंधन समझ कर रहता है घर जी। पर। घर पर कैसा रहता है? जेल समझ कर रहता है। जी। उसको पता है कि मैं मुझे अभी पुरुषार्थ अभी, मैं मेरा कमजोर चल रहा है, अभी मैं इतना पुरुषार्थ नहीं कर पा रहा हूँ, इतना मुझे शक्ति नहीं आ रही है कि अभी मैं आत्मा में स्थिर हो सकूं, पांचवा गुणस्थान मेरा प्रकट नहीं हो रहा है। तो वो घर में रहते जी। हुए भी उसको बिल्कुल इच्छा नहीं रहती, घर में जिम्मेदारी निभाना है मजबूरी से, मतलब बंदी कारागृह का उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि बंदी जो कैदी है जेल में जैसे रहता है वैसा वो घर पे रहता है, उसको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है घर पे रहने का। उसी प्रकार वे अपने पुरुषार्थ की निर्बलता से, क्योंकि उसको पता है कि मेरे पुरुषार्थ का कमजोरी चल रहा है, अभी मेरा इतना पुरुषार्थ नहीं है, इसलिए मैं घर पे रह रहा हूँ। पुरुषार्थ की निर्बलता से वो ग्रस्त दशा में रहते हैं, किंतु रुचि पूर्वक भोगों की इच्छा नहीं करते। क्या बताया? रुचि पूर्वक भोगों की इच्छा नहीं करते, भोगों की इच्छा होती है मगर रुचि नहीं है उसमें, राग का राग नहीं है, इसलिए उन्हें निशंकित और निकांक्षित अंग होने में कोई बाधा नहीं आती। दूसरा नंबर,
धर्म सेवन करके उसके बदले में सांसारिक सुखों की इच्छा न करना उसे निकांक्षित अंग कहते हैं। धर्म करके सांसारिक भोगों की इच्छा नहीं करना उसे निकांक्षित अंग कहते हैं। तीसरा, मुनिराज अथवा अन्य किसी धर्मात्मा के शरीर को मैला देकर घृणा न करना उसे निर्विचिकित्सा अंग कहते हैं। उसके बाद में चौथा, सच्चे और झूठे तत्वों की परीक्षा करके मूढ़ताओं तथा अनायतनों में न फंसना वह अमूढ़ दृष्टि अंग है। अनायतन मतलब धर्म का आधार, आयतन, आयतन मतलब धर्म का आधार, ये अमूढ़ दृष्टि अंग है। पांचवा समझ में नंबर नहीं है। आया कुंतु जी। हाँ ये देखो चौथा नंबर का ना, सच्चे और झूठे तत्वों की हाँ परीक्षा करके मूढ़ताओं तथा अनायतनों में न फंसना, ये जो अभी हम कुदेव कुगुरु कुशास्त्र जो है ना, उसमें जो फंस जाता है जीव, वो है, वो मूढ़ता है। जी उसमें नहीं फंसना वो अमूढ़ दृष्टि अंग है। उसके बाद में जी। पांचवा नंबर, अपनी प्रशंसा कराने वाले गुणों का तथा दूसरों की निंदा कराने वाले दोषों को ढकना, आत्मधर्म को बढ़ाना, निर्मल रखना, सो उपगुण अंग है। उपगुण मतलब दूसरों के दोष को ढकना, दूसरों को बीबीसी लंदन जैसा नहीं बोलना सबको, इसने ऐसा किया करके। कोई धर्मात्मा कोई भी गलती करता है तो बीबीसी लंदन जैसा सबको प्रचार नहीं करना है, उसको ढकना बोला है। सही सही। सम्यक सम्यक दृष्टि जीव, जी। वो लावा लावो नहीं लेवे, लावो नहीं लेते बोलते ना, लावा नहीं लेता है वो, उसको मजा नहीं आता है। लावा नहीं लावना। हाँ लावा नहीं लेना है, लावा लिया तो फिर सम्यक दर्शन गिर जाएगा उसका। सम्यक दृष्टि सही जीव को बात है। वो ऊपर उठाता है, उनका दोषों को ढकता है, अपने दोषों को प्रकट करता है। सम्यक दृष्टि दूसरों का ढकता है, दूसरों का दोष नहीं ढकता नहीं, है। सही बात है सर। हम्म। और हाँ हाँ। उपगमन का दूसरा नाम उपब्रह्मण भी है, जिनागम में आता है, जिसमें आत्मधर्म की वृद्धि करने को भी उपगमन कहा जाता है। देखिए अभी नेक्स्ट 6 नंबर का है, काम क्रोध लोभ आदि किसी भी कारण से सम्यक और चारित्र से भ्रष्ट होते हुए अपने को तथा पर को पुनः उसमें स्थिर करना स्थितिकरण अंग है। समझ में आया आपको? स्थितिकरण अंग। कोई अभी समझो धर्म से गिर रहा है, फिर उसको उठाता है सम्यक दृष्टि जीव, वो स्थितिकरण करता है। खुद भी गिर रहा है तो उसको भी वो खड़ा करता है वापस, खुद को भी खड़ा करता है, दूसरों को भी खड़ा करता है। अभी हम सही बात है। साधर्मीय अभी हम सब साधर्मीय है। कोई भी गिर रहा है धर्म मार्ग से, भ्रष्ट हो रहा है, तो उसको समझा के बुझा के फिर धर्म मार्ग पे लाना है। ये सम्यक दृष्टि जीव करता है, उसको राग आता है ऐसा, वो गिरने नहीं देता है सामने वाले को। उसको मालूम है आता कि है। बेचारा ये 4 गति 84 लाख योनि में भटकेगा आगे, और बहुत दुख देखने वाला है, इसलिए वो क्या करता है, वो सबको उठाता है, लेके चलता है सबको, साधर्मियों को उठाता है, जितना होता है उतना वो करता है, हेल्प करता है। सही बात है। ठीक है। और देखो ये सब आपको पता रहना चाहिए कि सम्यक दृष्टि जीव क्या करता है करके, बाहर से व्यवहार से क्या करता है अपने को मालूम रहना चाहिए। अभी नेक्स्ट, बात है। 7वां नंबर, अपने साधर्मी जन पर बछड़े से प्यार रखने वाली गाय की भांति निरपेक्ष प्रेम रखना सो वात्सल्य अंग है। अभी गाय है ना, अपने बछड़े से कैसे प्यार करती है देखा आपने? कितना प्यार करती है पता है आपको? अरे वो जब जन्म लेता है तो इतना पता है। चाटती है, इतना चाटती है उसको, इतना चाटता है बच्चे को गाय, और छोड़ता ही नहीं हो गाय उसको, किसी को नजदीक आने नहीं देती उसके बच्चे के पास में। इतना ध्यान रखती है गाय अपने बच्चे को। उसको क्या बोलते हैं? वात्सल्य अंग। वात्सल्य मतलब कैसा वात्सल्य? वो खुद से भी ज्यादा प्यार करती है वो बच्चे को, गाय। और आप मजे की बात देखो, गाय से बछड़े को क्या मतलब है? दोनों को कुछ है ही नहीं हेल्प, उसको गाय को बच्चे से क्या हेल्प होता है बोलो? कुछ हेल्प नहीं होता है। उसको मालूम है कि उससे मेरे को कुछ लेना देना नहीं है, तो भी इतना प्यार होता है उसके ऊपर। वो थोड़ी बच्चा वो गाय की सेवा करने वाला बड़ा होकर। इसको मालूम, इसको क्या बोलते हैं कि निरपेक्ष प्रेम, उसको अपेक्षा नहीं है। इसी तरह सम्यक दृष्टि जीव क्या करता है, अपने जो, सही रखना है। हाँ अपने जो साधर्मी साधर्मी जो रहते हैं ना, साधर्मी जो धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, उनको इतना प्रेम रखता है सम्यक दृष्टि जीव, बहुत प्रेम निचोर करता है, जी। जैसे गाय का बच्चे के ऊपर रहता है। क्योंकि अपेक्षा नहीं है, गाय का बच्चे से कोई अपेक्षा नहीं है। उसको पता है गाय को कि बच्चा तो मुझे कुछ हेल्प करने वाला नहीं, तो भी वो इतना प्यार करती है उसको। तो साधर्मी के साथ में सम्यक दृष्टि जीव ऐसे ही प्रेम करता है, बिना अपेक्षा का। उसके बाद में 7वां नंबर, 8वां नंबर, अज्ञान अंधकार को दूर करके विद्या बल बुद्धि आदि के द्वारा शास्त्र में कही हुई योग्य रीति से अपने सामर्थ्य अनुसार जैन धर्म का प्रभाव प्रकट करना वह प्रभावनांग है। सम्यक दृष्टि क्या करता है? जैन धर्म का प्रभावना भी करता है, उसको राग आता है।
ठीक है, जैन धर्म का उसको जितना हो सके उतना प्रभाव ना करने का उसका राग आता है, वो उसका प्रभाव नांग होता है उसको। ठीक है कुंकू जी, जी। चौथे गुण स्थान वाले समित्वी रहते हैं ना? हाँ, ये उनके बारे में ही बात चल रही है। तो अभी अभी देखो, है अभी प्रेजेंट में है हाँ 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 समित्वी? हाँ, बहुत है, सम्यक दृष्टि बहुत है, सम्यक अच्छा, वो दृष्टि मरा बहुत। साहब रहते हैं क्या? नहीं नहीं, मरा साहब मतलब वो नहीं, मरा साहब नहीं, गृहस्थ दशा में होता है सम्यक दर्शन। हाँ, मरा जो साहब में अभी तो वो है। तो मुनि होते हैं ना, मरा साहब मतलब मुनि होता है सातवें गुणस्थान, छठे हाँ। सातवें गुणस्थान में। चौथे गुणस्थान में घर पे होता है सम्यक दर्शन, गृहस्थ को होता है। हम्म। और पांचवा गुणस्थान जब होता है तभी वो अनुव्रत लेता है, श्रावक बनता है, अनुव्रती श्रावक बनता है। छठे सातवें गुणस्थान में भावलिंगी मुनि बनता है। उनको कैसे मालूम पड़ता है कि मैं आतीन्द्रिय समित्वी हूँ? आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद का वेदन होता है। हम्म। अभी हमारे उज्ज्वला शाह जी है ना, जो ये बुक वगैरह लिखा हुआ है, उनको आत्मा का अनुभव हुआ है, साइन में रहते हैं, आपको जाना तो जाके मिल सकते हैं उनको। है वो? हाँ, उज्ज्वला शाह जी है ना, उज्ज्वला। साइन में अभी रोज आता है, उनका लाइव आता है, डेली डेली प्रवचन आता है, आप सुन सकते हो लाइव। मैंने लिंक अच्छा। भी शेयर किया था। उनका शिविर है, हाँ हाँ, शिविर का भी मैंने आपको भेजा था। नासिक शिविर है। और उनका प्रवचन डेली आता है, डेली 6:15 से सवा सात से सवा सात, 6:15 से सवा सात शाम को। अच्छा। सुबह में भी हम्म उनका हम्म क्लास रहता है, महाबंद का चल रहा है अभी लाइव। यूट्यूब पे हम्म। लाइव है, फेसबुक पे लाइव है, आप सुन सकते हो उनका। आपको किसी को चाहिए तो मुझे बोलिए, मैं लिंक भेज दूंगा आपको। हाँ, और उन्होंने और अभी अभी जाना शाम है को तो ट्रेनर में आपको जा आपको देखो, सकते हैं। अपनी क्लास के पहले उनका रहता है 6:15 से सवा सात, आप सुन सकते हैं लाइव, यूट्यूब पे आता है। अच्छा। अभी उनका ये चल रहा है, परमात्मा प्रकाश ग्रंथ चल रहा है। और अगर आपको पर्सनली भी मिलना है तो आप मिल सकते हैं जाके उनको। अच्छा। ठीक है जी। हम्म। हम्म। तो हेलो, उनको, जय जी। जय जिनेसा। ये जो आपने 8 गुण बताए सम्यक दृष्टि के, हाँ, हाँ, तो वो मतलब हर सम्यक दृष्टि को होता है कि सिर्फ शारीरिक सम्यक दृष्टि को होता है? नहीं नहीं, ये तो कोई भी सम्यक दृष्टि को तो ये होता ही है। वो मतलब अगर औक्षमिक, औक्षमिक सम्यक दृष्टि को होता है, सूक्ष्म सम्यक दृष्टि को भी होता है, ये तो होता ही है, मतलब 8 अंग। मतलब गुण रहते ही रहते हैं उसमें हाँ, रहती सम्यक है। दृष्टि। ये बाहर के गुण, देखो अंदर आत्मा का अनुभव कर रहे हो वो तो आपको नहीं मालूम पड़ेगा। ये बाहर व्यवहार से ये रहेगा, बाहर से, बाहर व्यवहार से रहेगा ये। तो ये मतलब जिसको सम्यक दर्शन हो उनको ये 8 गुण प्रकट मतलब हो रहेंगे रहेंगे होता ही प्रकट होंगे होता है, तो। होता ही होता है, कंपलसरी होता है। इसीलिए मैं बोला बराबर से सुन लीजिए, 8 अंग रहता ही रहता है सम्यक दृष्टि जीव को। आप बराबर सुन लीजिए, अगर नहीं मालूम पड़ा तो पूछ लीजिए 8 अंग क्या है, 8 गुण क्या है, सम्यक दृष्टि जीव वापस को। एक बार वापस बोल हाँ सकते जी। हैं? हाँ, तो पहला वाला रिपीट करता हूँ। देखो, फर्स्ट वाला है पेज नंबर 75 पर, तत्व यही है, ऐसा ही है, अन्य नहीं है तथा अन्य प्रकार से नहीं है। इस प्रकार यथार्थ तत्व में अचल श्रद्धा होना सो निश्चंकित अंग कहलाता है। मतलब क्या होता है, उसको प्रयोजनभूत जो 7 तत्व है ना, उसमें बिल्कुल डाउट नहीं रहता है। 6 द्रव्य, प्रयोजनभूत जो 7 तत्व है, 7 तत्व को या 9 तत्व को, 9 पदार्थ को, उसमें बिल्कुल डाउट नहीं रहता है। मतलब 100% उसको कंफर्म यही है तत्व करके। वो चैलेंज के ऊपर बात करता है, तत्व के ऊपर। अगर कोई भी अगर उसको गलत मिसगाइड करेगा तो मिसगाइड नहीं होगा। कोई बोल देगा कि पुण्य से धर्म होगा बोलेगा तो वो नहीं मानेगा, वो बोला ये आश्रम है, आश्रम ही रहेगा। धर्म संवर अलग है, आश्रम अलग है। तो इसको क्लियरिटी रहता है कि भाई संवर कैसे होता है, आश्रव कैसे होता है, बंध कैसे होता है, निर्जरा कैसे होती है, मोक्ष कैसे होता है, सब उसको क्लियरिटी रहता है। 7 तत्व का क्लियरिटी रहता है, 9 पदार्थ का भी क्लियरिटी रहता है, 6 द्रव्य का भी क्लियरिटी रहता है, पुण्य पाप का भी क्लियरिटी रहता है। जीव तत्व संबंधी कोई भूल नहीं रहती है, अजीव तत्व संबंधी कोई भूल नहीं है, आश्रव के बदले में संबंध कोई भूल नहीं है। मगर अभी संसार में, अभी मैक्सिमम जगह जैन धर्म में सब जगह 7 तत्वों में भूल चल रही है। उसको कोई डाउट नहीं रहता है। अगर वस्त्र सहित अगर वो मुनि मानेगा ना, तो सम्यक तो गिर जाएगा उसका। अगर ऐसा मानेगा तो सम्यक दर्शन गिर जाएगा उसका। मान्यता में कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा, मतलब इसका ये मतलब नहीं कि जाके हमको झगड़ा करना है। वो पहना है तो पहनने दीजिए, हमको क्यों झगड़ा करना उनके साथ में, हमको हमारा रास्ता देखना है ना। आपको भी पता है कि हर द्रव्य अकेला है, कोई साथ नहीं देगा, अकेले हम सब अकेले अकेले हैं। अरे कोई कपड़ा पहन रहा तो पहनने का, तो हम क्यों क्यों ऑब्जेक्शन करना है, हमको हमारा देखना है ना। अभी हम कौन होते हुए पूछने वाले कि कपड़े के साथ मुनि होते नहीं होते, हम क्यों उनका डिस्टर्ब करना है।
अरे वो कपड़ा पहना तो पहन दीजिए, हम हमको नहीं देखना है, हमको हमारा देखना है। हम हमको उनका कंप्लेंट कर ये नहीं करना कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो क्यों गलती कर रहे हैं, हमको नहीं देखना है। अरे गलती नहीं करेंगे तो फिर 608 जीव भी मुक्त जाएंगे, सब कैसे जा सकते हैं? इसलिए गलती करेगा जीव, ज्यादातर जीव इस मार्ग में गलती करने वाला है। अगर सबको सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा तो 608 जीव भी मुक्त जाने वाले, कैसे होगा? पॉसिबल नहीं है। इसलिए ज्यादातर जीव इस मार्ग में गलती करने वाले, मगर सम्यक दृष्टि गलती नहीं करता है। ठीक है, दूसरा तत्व का क्लियर हो गया। अभी अवृत्ति सम्यक दृष्टि जीव भोगों को कभी भी आदरणीय नहीं मानता है, भोगों को अच्छा नहीं मानता है वो। किंतु जिस प्रकार कोई बंदी कारागृह में इच्छा न होने पर भी दुख सहन करता है, उसी प्रकार वे अपने पुरुषार्थ की निर्बलता से ग्रस्त दशा में रहते हैं। वो घर में कैसे रहता है? जैसा जो कैदी है, बंदी जो जेल में रहता है, वैसा वो घर पे बंधन में रहता है, कैदी की तरह। उसी प्रकार वे अपने पुरुषार्थ, उसको पता है कि मेरे पुरुषार्थ अभी उतना नहीं है, निर्बलता है पुरुषार्थ में, इसीलिए वो ग्रस्त दशा में उस तरह रहते हैं। किंतु रुचि पूर्वक भोगों की इच्छा नहीं करते, रुचि पूर्वक भोगों की बिल्कुल इच्छा नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें निशंकित और निकांक्षित अंग होने में कोई बाधा नहीं है। ठीक है, अभी तीसरा दूसरा वाला, धर्म सेवन करके उसके बदले में सांसारिक सुखों की इच्छा न करना, उसे निकांक्षित अंग कहते हैं। धर्म का सेवन करके सांसारिक भोगों की इच्छा नहीं करना, वो कौन सा है? निकांक्षित अंग है। तीसरा, मुनिराज अथवा किसी धर्मात्मा के शरीर को मैला देकर घृणा न करना, उसे निर्विचिकित्सा अंग कहते हैं। निर्विचिकित्सा मतलब घृणा नहीं करना है। सच्चे और झूठे तत्वों की परीक्षा करके मूढ़ताओं तथा अनायतनों में न फंसना, वह अमूढ़ दृष्टि अंग है। अनायतन मतलब क्या? आयतन मतलब क्या? धर्म का आधार। अनायतन मतलब जो उसमें नहीं फंसना। सच्चे और झूठे तत्वों की परीक्षा करके, देखो परीक्षा कर लेना, अभी आपको कुदेव कुगुरु कुधर्म की बराबर परीक्षा करके फिर अपनाना है। मतलब सुदेव सुगुरु सुशास्त्र, कुदेव कुगुरु कुशास्त्र है तो उनको छोड़ देने का। हाँ, उनको अगर आप अपनाएंगे तो फिर वो मूढ़ता हो जाएगी, उसमें नहीं फंसना अमूढ़ दृष्टि अंग है। अपनी पांचवा नंबर, अपनी प्रशंसा कराने वाले गुणों का तथा दूसरे की निंदा कराने वाले दोषों को ढकना, आत्मधर्म को बढ़ाना, निर्मल रखना, सो उपगुण अंग है। सम्यक दृष्टि क्या करता है? दूसरे के दो दोष है ना, उसको ढकता है, पब्लिक नहीं करता है, उसको ढकता है, और अपने दोष को प्रकट करता है, दूसरे को दोष को ढकता है वो। और अपनी प्रशंसा कराने वाले गुणों को तथा दूसरे के, अपने अपनी बड़ाई नहीं करता सम्यक दृष्टि जीव। सम्यक दृष्टि जीव अपनी बड़ाई नहीं करता धर्म के बारे में कि मैं इतना धर्म कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, कभी प्रशंसा नहीं करता है खुद का। वो अपना आत्मा कल्याण में लगा हुआ रहता है, प्रशंसा खुद का नहीं करता है कभी भी। और दूसरे का दोष नहीं प्रकट करता है, दूसरे का दोष को ढकता है, और अपनी प्रशंसा नहीं करता है, दोनों करता है। वो क्या करता है? अपनी प्रशंसा नहीं करता है, दूसरे का जो दोष देख लिया उसको ढकता है। ठीक है, छठा नंबर का, काम क्रोध लोभ आदि किसी भी कारण से सम्यक और चारित्र से भ्रष्ट होते हुए अपने को तथा पर को पुनः उसमें स्थिर करना स्थितिकरण अंग है। स्थितिकरण अंग में क्या करता है सम्यक दृष्टि जीव? कि कोई भी गिर रहा है धर्म मार्ग से, उसको उठाता है, स्थितिकरण करता है। खुद भी गिरता है तो खुद को भी स्थितिकरण करता है। देखो ये खुद से उठने का मार्ग है, खुद को भी संभालता है वो। खुद भी नीचे गिर रहा है तो खुद ही खुद को उठाता है, भाई अभी उठ जाओ, अभी मत गिरो नीचे करके, नहीं तो आगे हालत खराब है हमारा, अगर गिर गए तो गए काम से हम। 84 लाख योनियों में कोई बचाने वाला नहीं है। अगर समझो आपको कोई डेंजर कोई है, पीछे लगे कोई डाकू वाकू, तो आप गिरे हुए तो भी भागते कि नहीं भागते? कैसे भी करके अपने को संभाल के। इसी तरह एक कर्म का डाकू हमारे पीछे लगे हुए हैं, ऑटो कर्म के डाकू, वो मार देंगे हमारे को, तो हमको उठ के खड़ा होना पड़ेगा। गिरेंगे तो नहीं चलेगा, अभी उठना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, नहीं तो मार देंगे हमारे को 8 कर्म। तो उठना पड़ेगा हमको। इसलिए वो क्या करता है, खुद भी उठ के खड़ा होता है, और दूसरा जो गिर रहा है उसको भी खड़ा करता है। मतलब धर्म मार्ग से भ्रष्ट होने नहीं देता है। और सातवां नंबर, अपने साधर्मी जन पर बछड़े से प्यार रखने वाली गाय की भांति निरपेक्ष प्रेम रखना, सो वात्सल्य अंग है। अपने साधर्मी जन पर बछड़े से प्यार रखने वाली गाय की भांति निरपेक्ष प्रेम रखना वात्सल्य अंग है। वात्सल्य मतलब अपने जो साधर्मी है, जो दूसरे जो धर्म के मार्ग पर जो चल रहे, मोक्ष के मार्ग पर,
उनके प्रति उसका वात्सल्य बहुत रहता है, इतना ज्यादा प्रेम रहता है कि भाई ये भी मोक्ष मार्ग पे चले, सबको मोक्ष मिले, ऐसा उसका वात्सल्य रहता है। मतलब सबको मोक्ष मिले, सबको अच्छा हो जाए, सब सुखी हो जाए, ऐसी उसकी भावना रहती है। और 8वां नंबर का क्या होता है? अज्ञान अंधकार को दूर करके विद्या बल बुद्धि आदि के द्वारा शास्त्र में कही हुई योग्य रीति से अपने सामर्थ्य अनुसार जैन धर्म का प्रभाव प्रकट करना, वह प्रभावनांग है। फिर क्या करता है सम्यक दृष्टि जीव? प्रभावना करता है जैन धर्म की। ठीक है, अपनी जितनी शक्ति है उसके वो प्रकार वो करता है, कोशिश करके करता है। कैसे करता है? विद्या बल बुद्धि आदि के द्वारा शास्त्र में कही हुई योग्य रीति से, जैसे शास्त्र में बताया वैसे योग्य रीति से अपने सामर्थ्य अनुसार जैन धर्म का प्रभाव प्रकट करना वह प्रभावना अंग है। ठीक है, ये समझ में आ गया? अभी देखिए, इन अभी अभी हम गुण देखा सम्यक दृष्टि के, अभी दोष देखते हैं। मतलब दोष हो गया तो फिर वो मिथ्यात्व भी हो जाएगा। मतलब ये दोष अगर प्रकट हो गया तो गिर जाएगा सम्यक्त्व से। कौन से दोष है वो? विपरीत, शंका, आकांक्षा, कांक्षा कांक्षा कांक्षा, विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, अनुपगोहन, अस्थितीकरण, अवात्सल्य, अप्रभावना, सम्यक्तों के 8 दोष है। इन्हें सदा दूर करना चाहिए। अभी देखिए पेज नंबर 77 पर ये जो 8 दोष है जो सम्यक दर्शन से आप गिर सकते हैं नीचे, उसके बारे में है। तो पेज नंबर 77 पे मद नामक 8 दोष है। जो मद है ना, मद मद 8 प्रकार के होते हैं। मद मतलब समझ में आ गया? मान कषाय, अहंकार। कौन सा 8 प्रकार का है? पिता भूप व मातुल नुपजो होय न तौ पद ठाने, मद न रूप को मद न ज्ञान को धन बल को मद बाने, 13 नंबर का है। उसके बाद में 14 नंबर का, तप को मद न मद जो प्रभुता कई, करे न सो जिन निज जाने, मद तारई तो यही दोष वसु समिगीत को मल भानो। देखो क्या क्या होता है। जो जीव देखो यदि पिता, देखो 25 हो गया। बोलो फिर बोलो नहीं आ रहा अब। जो जीव यदि पिता आदि पितृपक्ष के स्वजन राजा आदि होए हो तो अभिमान नहीं करता, मामा आदि मातृपक्ष के स्वजन राजा आदि हो तो अभिमान नहीं करता, विद्या का अभिमान नहीं करता, लक्ष्मी का अभिमान नहीं करता, शक्ति का अभिमान नहीं करता, तप का अभिमान नहीं करता, और ऐश्वर्य बड़पन का अभिमान नहीं करता। वह अपने आत्मा को जानता है, अभिमान रखता है। तो ऊपर कहे हुए मद 8 दोष रूप होकर सम्यक दर्शन को दूषित करते हैं। ठीक है, तो जीव का सम्यक दर्शन दूषित नहीं हो रहा है। तो ये जो 8 चीजें है वो भी डिटेल में समझा रहे हैं। भावार्थ है, पिता के, देखो अभी एक करके 8 जो दोष है वो समझाएंगे जो सम्यक दृष्टि को सम्यक दर्शन का दूषित करते हैं। वो 8 दोष है। पिता आदि पितृपक्ष में राजा आदि प्रतापी पुरुष होने से मैं राजकुमार हूँ आदि अभिमान करना सो कुल मद है। देखो अपने कुल में कोई बड़ा अगर पिता है या कोई दादा है और कोई भी राजा है अपने कुल में, तो वो क्या बोलता है? मैं राजकुमार हूं करके ऐसा अभिमान करना, तो उसको बोलते हैं कुल मद। याद रखना है ये मद, मद मतलब अभिमान। अभिमान हमारा सबका फेवरेट रहता है, ज्यादातर जीवों का अभिमान फेवरेट रहता है। देखो अभिमान क्या क्या रहता है। पहला अभिमान क्या है? कुल का मत। मेरे कुल के मेरे पिताजी राजा है, मेरे दादो सा राजा है, या उसके पिताजी राजा है, मैं राजकुमार हूं, ये हो गया कुल का मत। खुद राजकुमार नहीं है, अपने घर वाले जो राजा है उसके लिए मत करता है कि मैं राजकुमार हूं, मतलब कुल का मत हो गया। दूसरा मत, मत मतलब समझ में आया? अभिमान। ईगो बोल सकते हैं ना हाँ हाँ, पीछे जी। ईगो ईगो, हाँ ईगो, बराबर है। हाँ, दूसरा ईगो कौन सा है? पहला ईगो समझ में आया, कुल मत। हम्म। और दूसरा ईगो, मामा आदि मातृपक्ष में राजा आदि प्रतापी पुरुष होने का अभिमान करना सो जाति मत है। अभी अगर माँ के साइड में कोई राजा वाजा है तो वो क्या करता है? वो जाति मत कहलाता है, अभिमान करता है कि मैं राजा हूं करके। और तीसरा, शारीरिक सौंदर्य का मद करना सो रूप मद है। तीसरा वाला क्या है? शारीरिक सौंदर्य का मद करना सो रूप मद है ना, ये रूप का ईगो है। अपनी विद्या का अभिमान करना सो ज्ञान मद है। देखो ये ज्ञान मद बहुत जीवों को होता है ना। अगर वो ज्यादा जानकार हो जाता है शास्त्र में वगैरह या ज्यादा विद्या पढ़ लेता है
तो उसके साथ में उसको गिफ्ट में मिलता है वो ज्ञान मद। बहुत अहंकार हम्म। आ जाता है उसको, मेरे को मैं इतना जानता हूं करके। ये है ज्ञान मद। अपनी धन संपत्ति का अभिमान करना सो धन मद है। अरे बाप रे, धन मद तो बहुत ज्यादा जीवों को होता है। अपनी धन संपत्ति का अभिमान करना सो धन मद है। छठी नंबर, अपनी शारीरिक शक्ति का गर्व करना तो बल मद है। शरीर का जो बल रहता है ना, उसकी उसकी गर्व करना, उसका गर्व करना, वो बल मद है। अपने व्रत उपवास आदि तप का गर्व करना सो तप मद है। अरे बाप रे, अभी उपवास, मैंने इतना उपवास किया, मैंने व्रत किया, ये अगर बड़ाई करेगा तो उसको क्या बोलते हैं? तप मद। हम्म। No, no also. और 8 नंबर, अपने बड़प्पन और अज्ञान का गर्व करना सो प्रभुता मद है। इस प्रकार कुल, जाति, रूप, ज्ञान, धन, बल, तप और प्रभुता, यह 8 मद दोष कहलाते हैं। जो जीव इन 8 का गर्व नहीं करता वही आत्मा का ज्ञान कर सकता है। क्या बताया? आत्मा का ज्ञान कौन कर सकता है? आत्मा का अनुभव कौन कर सकता है? जो ये 8 मद को नहीं करता है वो कर सकता है। ये 8 मद को करेंगे तो फिर आपका आत्मा का अनुभव नहीं होगा। ये यदि, प्रभुता मत क्या है? हाँ जी, प्रभुता मत क्या अपने, बताया? अरे मैं प्रभु हूं, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा, अपनी बड़ाई करना हर बात में। अच्छा। मैं कौन हूं मालूम है आपको? ऐसा, हम्म। मैं, हम्म। मेरे को, मैं कौन हूं? आपने, आपने नहीं, आप नहीं जानते कि मैं कौन हूं। हम्म। ऐसा अपनी अपनी बड़ाई करना, हर बात बात पे अपनी बड़ाई करने का। हम्म। आपने देखा रहेगा ऐसे लोग बहुत ज्यादा है। हम्म। अपने बड़प्पन और अज्ञान का गर्व करना, वो प्रभुता मत है। हम्म। यदि उनका गर्व करता है तो यह मद सम्यक दर्शन के 8 दोष बनकर उसे दूषित करते हैं। ठीक है सर, समझ गए? अभी नेक्स्ट पेज नंबर है 79। ये समझ में आया ना? 8 गुण और 8 दोष सम्यक दृष्टि के। हम्म। मतलब सम्यक दृष्टि के दोष नहीं होते, मगर ये सम्यक को दूषित करते हैं अगर 8 दोष है तो। हम्म। देखो अभी, 6 अनायतन और 3 मूढ़ता दोष, ये वापस रिपीट कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ये समझाने के लिए कि 6 अनायतन और 3 मूढ़ता दोष क्या होते हैं, अभी अब समझाएंगे। कुगुरु कुदेव कुवृष सेवक की नाही प्रशंसा उच्च रही है। जिन मुनि जिन श्रुत विन कुगुरु आदिक तिनहि न नमन करे है। सम्यक दृष्टि जीव कुगुरु कुदेव कुवृष सेवक की, कुगुरु कुदेव और कुधर्म सेवक की प्रशंसा नहीं करता। जिनेन्द्र देव वीतरागी मुनि जिनवाणी अतिरिक्त कुगुरु कुदेव कुधर्म उन्हें नमस्कार नहीं करता। भावार्थ, कुगुरु कुदेव कुधर्म कुगुरु कुसेवक कुदेव सेवक और कुदेव कुधर्म सेवक, यह 6 अनायतन है। 6 अनायतन समझ में आ गया ना? देखो, कुगुरु कुदेव कुगुरु कुशास्त्र समझ में आया, और उसके तीनों के फॉलोअर 6 हो गया ना। कुगुरु कुदेव कुधर्म समझ में आया, और उसके तीनों के फॉलोअर, उनके सेवक कहो फॉलोवर कहो, तो उनका क्या हो गया? 6 हो गए, 6 अनायतन। 6 अनायतन धर्म के अस्थान दोष कहलाते हैं। उनकी भक्ति विनय और पूजन आदि तो दूर रही, किंतु सम्यक दृष्टि जीव उनकी प्रशंसा भी नहीं करता, क्योंकि उनकी प्रशंसा करने से भी सम्यक्तों में दोष लगता है। सम्यक दृष्टि जीव जिनेन्द्र देव वीतरागी मुनि और जिनवाणी के अतिरिक्त कुदेव और कुशास्त्र आदि को भय आशा लोभ और स्नेह आदि के कारण भी नमस्कार नहीं करता, क्योंकि उन्हें नमस्कार करने मात्र से भी सम्यक तो दूषित हो जाता है। कुगुरु सेवा कुदेव सेवा और कुधर्म सेवा, ये तीन भी सम्यक के मूर्ता नामक दोष है। पेज नंबर है 80। अवृति ये सम्यक दृष्टि की देवों द्वारा पूजा और ग्रस्त अपने में अप्रति अप्रीति। देखिए क्या बोल रहे हैं, देखिए पेज नहीं नंबर, भूदेव हाँ, बोले तो कुदेव भूदेव बोले में तो, कौन कौन आते हैं? कुदेव बोले तो ये जो वीतरागी भगवान है ना, अरियंत भगवान और सिद्ध भगवान, हाँ। वो सुदेव है मोक्ष मार्ग पर। हम्म। बाकी देवगति के देव है ना, वो देव नहीं है हमारे। नहीं, जैसे वो, गणेश जी। हाँ नहीं, वो देव नहीं है, सुदेव नहीं है वो। हाँ, शिव जी।
वो सुदेव नहीं है। एक्चुअली शिव जी का हम्म मीनिंग क्या होता है मालूम है? शिव जी सिद्ध को ही बोलते हैं, सिद्ध भगवान को ही बोलते हैं शिव जी। हम्म मगर अभी हम मान रहे अलग है। सरस्वती हम जिनवाणी को बोलते हैं, लक्ष्मी हम हम्म मोक्ष लक्ष्मी को बोलते हैं। हम्म मगर उनकी मान्यता अलग है, वो गलत मिसअंडरस्टैंडिंग है उनको सब कुछ। हम्म पैसा को लक्ष्मी बोलते हैं। हाँ, पैसा को लक्ष्मी नहीं बोलते एक्चुअली, यहाँ वो लोग बोलते हैं पैसा को लक्ष्मी, मगर हाँ। लक्ष्मी मतलब ये जिनवाणी की जो है ना, मोक्ष लक्ष्मी, उसको बोलते हैं लक्ष्मी। और हम्म सरस्वती मतलब जो जिनवाणी है, वो उसको बोलते हैं सरस्वती। जो आगम शास्त्र है वो सब सरस्वती। हाँ ज्ञान जी बोलिए। कुलतु जी, ये जो गणेश जी, लक्ष्मी जी, ये सब ये लौकिक देव है ना, गणेश जी और ये ये देखिए, जो तो देखिए भगवान। कैसा है, अभी अपने को उसमें नहीं जाना है डिटेल में। प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि अभी हमको मोक्ष मार्ग पे चल रहे हैं, अभी हमको संसार मार्ग का डिस्कशन नहीं करना है। अच्छा। हमारे लिए नुकसान है वो, क्योंकि समय कम है हमारे पास में ज्ञान जी साहब। हाँ सर। अभी दुनिया में बहुत सारे देवी देवता है, हम्म उसके बारे में अगर हम डिस्कशन करेंगे वो कभी खत्म नहीं होगा, टाइम पूरा उसमें चला जाएगा। हम्म हम्म अभी हमको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है। हम्म उनको क्या करना है, वो है देव गति में देव है, इधर भी मनुष्य में इतने सारे जीव है। सभी को हम्म शुद्धात्मा देखिए ना आप, क्यों उनका ये करना है, राग द्वेष करना है? शुद्धात्मा देखो ना उनमें। हम्म अगर अरिहंत भगवान को देव करो देखो, सिद्ध भगवान को देव देखो, वो दो ही हमारे देव है। बाकी को सबको शुद्धात्मा देखिए आप। इंसान रहने दो, देवी देवता रहने दो, कोई भी रहने दो, सबको जीव देखिए, शुद्धात्मा देखिए। क्योंकि क्या होगा नहीं, हर। सही सही बात है। हाँ जी। सही बात है, नहीं तो क्या कि बहुत झंझट है इस बातों में है। नहीं देखो, झंझट क्यों करना है? आप शुद्धात्मा देख लो ना उसको, शुद्धात्मा है तो हाँ, बस शुद्धात्मा बस। देखो ना। आपका सम्यक दर्शन नहीं गिरेगा ना, शुद्धात्मा देखो ना आप। बराबर बराबर। आपको मालूम है वो सभी जीव है, सभी जीव है। हम्म तो जीव को जीव देखिए ना, शुद्धात्मा देखिए उनको, उनके भीतर बैठे हुए भगवान को देखिए आप। ठीक है मगर सर। उनको आप देव नहीं मान सकते। देव सिर्फ अरिहंत और सिद्ध भगवान है, बस दो ही हमारे देव है। हम्म। जितने आज दिन तक अरिहंत हुए और आज दिन तक जो सिद्ध हुए वही हमारे देव है, उनको छोड़ के कोई देव नहीं है। और देव गति के देवों को आप देव बोलिए, मगर क्या है, उनका नाम देव है। देव गति के देव का नाम देव है, जैसे अभी मनुष्य नाम है ऐसा हाँ उनका देव नाम है। मगर हाँ। हम्म। मोक्ष में जो पूजने लायक देव तो हमारे कौन है? अरिहंत और सिद्ध परमात्मा है। अच्छा, वो सुदेव। हाँ वही देव है। देव मतलब सुदेव हो गया, देव के नाम में सु नहीं लगता है। देव मतलब अंडरस्टैंडिंग है कि आपको सुदेव समझना है। तो फिर इनको हम्म। देव नहीं बोल सकते क्या? किनको? अपने ये गणेश जी और ये नहीं, वो लक्ष्मी। देव देव गति के देव जाति के देव है, वो देव जाति हाँ, के देव देव। जाति के देव है। वो देखो, ठीक है। मनुष्य जाति के मनुष्य, देव जाति के देव। वो देव उनका जाति है, मगर पूजनीय वाले देव हमारे अरिहंत और सिद्ध भगवान है। और सर्वज्ञ है। हाँ केवल सर्वज्ञ, बराबर बराबर है, सर्वज्ञ सर्वज्ञ वीतरागी, बराबर है। हम्म, तो सर्वज्ञ फिर वीतरागी हमारे देव है। ठीक है। ये सही बोला आपने शांतिलाल जी, सर्वज्ञ वीतरागी हम्म होने चाहिए। देव का कंडीशन क्या है? हम्म देव का कंडीशन है, बहुत अच्छा बताया शांतिलाल जी ने। देव हम्म का कंडीशन है सर्वज्ञ होना चाहिए, वीतरागी होना चाहिए। बोलिए, अभी समझ में आ गया देव मतलब क्या? जो वीतरागी है, जो सर्वज्ञ है, वो हमारा देव है। जो रागी द्वेषी है वो हमारा देव नहीं है। समझ में आया आपको? जो वीतरागी है, सर्वज्ञ है, उन्हीं को आप नमस्कार करना है। बाकी किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है। आदर वगैरह जो हमारा रिस्पेक्ट जो हम सबको देते हैं, वो रिस्पेक्ट व्यवहार में वगैरह वो चलेगा, मगर देव हमको मान्यता में सिर्फ अरिहंत और सिद्ध भगवान ही मानना है। दूसरे को देव नहीं मान सकते, नहीं तो फिर सम्यक तो से आप गिर जाएंगे। मान्यता में भूल नहीं करनी है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अभी देखिए, अवृत्ति सम्यक दृष्टि की देवों द्वारा पूजा और गृहस्थ पने में अप्रीति। अभी सम्यक दृष्टि जीव कैसे गृहस्थ दशा में रहता है, कैसी देवी देवता आके उसकी सेवा करते हैं, वो बता रहे हैं। दोष रहित गुण सहित सुदीजे सम्यक दर्शन सजे है, चरित मोह वश लेश न संजम पै सुरनाथ जजे है। गे ही पै ग्रह में न रचे, जो जलते भिन्न कमल है। नगर नारी कई प्यार यथा कादे में हेम अमल है। देखिए, सम्यक दृष्टि जीव को देवी देवता आके भी सेवा करते हैं, वो बता रहे हैं यहाँ पर। जो बुद्धिमान पुरुष 25 दोष रहित, निशंक आदि 8 गुणों सहित सम्यक दर्शन से भूषित है,
अप्रत्याख्याना वर्ण चारित्र मोह वश अप्रत्याख्यान वर्णी चारित्र मोहनीय कर्म के उदय वश किंचित भी संयम नहीं है, तथापि देवों के स्वामी इंद्र उसकी पूजा करते हैं। देखो क्या बोलते हैं, अविरत सम्यक दृष्टि के पास में एक भी व्रत नहीं है, तो भी क्या बोलते हैं कि देवों का जो इंद्र है वो आके उनकी पूजा करते हैं सम्यक दृष्टि के। इतनी उसको रिस्पेक्ट है इंद्र को भी कि भी ये सम्यक दृष्टि जीव है करके। हे गृहस्थ दशा में, हाँ सम्यक दृष्टि जीव अविरति व्रत नहीं है, तो भी उस सम्यक दृष्टि जीव को इंद्र आके नमस्कार करते हैं। यद्यपि वे ये ही गृहस्थ है, तथापि घर में नहीं राचते, घर में है मगर उनको घर में रुचि नहीं है। जिस प्रकार कमल जल से भिन्न है, जिस प्रकार कीचड़ में सुवर्ण शुद्ध रहता है, वेश्या के प्रेम की भांति प्रेम प्रेम होता है। ठीक है जी, पेज नंबर है 81। भावार्थ, जो विवेकी 25 दोष रहित 8 अंग सहित सम्यक दर्शन धारण करते हैं, उन्हें अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय के तीव्र उदय में युक्त होने के कारण यद्यपि संयम भाव लेश मात्र नहीं होता, तथापि इंद्र आदि उनकी पूजा आदर करते हैं। देखो इनको अभी व्रत बिल्कुल ग्रहण नहीं कर रहे, तो भी इंद्र आदि आके इनकी पूजा करते हैं, इतना वैल्यू है सम्यक दृष्टि का। जिस प्रकार पानी में रहने पर भी कमल पानी से अलिप्त रहता है, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि घर में रहते हुए भी गृहस्थ दशा में लिप्त नहीं होता, उदासीन निर्मोही रहता है। जिस प्रकार वेश्या का प्रेम मात्र पैसों में ही होता है, मनुष्य पर नहीं होता, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि का प्रेम सम्यक्तों में ही होता है, किंतु गृहस्थपने में नहीं होता। तथा जिस प्रकार सोना कीचड़ में पड़े रहने पर भी निर्मल रहता है, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि जीव गृहस्थ दशा में रहने पर भी उसमें लिप्त नहीं होता, क्योंकि वह उसे त्याज्य त्यागने योग्य मानता है। समझ में आया? सम्यक दृष्टि का प्रेम किस में रहता है? सम्यक्तों में रहता है, घर पे नहीं रहता प्रेम उसका। सम्यक्तों की महिमा सम्यक दृष्टि के अनुत्पत्ति स्थान तथा सर्वोत्तम सुख और सर्वधर्म का मूल। देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, सम्यक दृष्टि जीव कहाँ कहाँ जन्म नहीं लेता और कहाँ कहाँ जन्म लेता है सम्यक दर्शन होने के बाद में। इतना आपको अहोभाव अहोभाव आएगा अभी सम्यक दर्शन के बारे में ये समझने के बाद में कि सम्यक दर्शन कितना जरूरी है, आपको अभी मालूम पड़ेगा। सम्यक दर्शन होने के बाद में वो कौन से गति में जाता है जीव और कौन से गति में नहीं जाता है, उसका डिटेल्स आएगा अभी। देखिए पेज नंबर 81। प्रथम नरक बिन छठ भू ज्योतिषवान भवन षंड षंड नारी थावर विकल त्रय पंशु में नाही उपजत सम्यक धारी तीन लोक त्यो काल माही नाही दर्शन सो सुखकारी सकल धर्म को मूल यही इस बिना करनी दुखकारी। देखिए पेज नंबर है 82। देखिए सम्यक दृष्टि जीव पहले नरक के अतिरिक्त शेष 6 नरकों में, ज्योतिषी देवों में, वेंतर देवों में, भवनवासी देवों में, नपुंसक में, स्त्रियों में, 5 स्थावरों में, द्विंद्रिय त्रिइंद्रिय और चतुरिंद्रिय जीवों में तथा कर्म भूमि के पशुओं में उत्पन्न नहीं होते। 3 लोक 3 काल में सम्यक दर्शन के समान सुखदायक अन्य कुछ भी नहीं है। यह सम्यक दर्शन ही समस्त धर्मों का मूल है। इस सम्यक दर्शन के बिना समस्त क्रियाएं दुखदायक है। देखिए सम्यक दृष्टि जो जीव है ना, आयु पूर्ण होने पर जब मृत्यु प्राप्त करते हैं, सम्यक दृष्टि जीव जब मरता है तब क्या होता है, तब दूसरे से 7वें नरक के नारकी नहीं होता है। समझ में आया? सम्यक दृष्टि जीव जब आयु पूर्ण करके मरता है ना, तभी वो दूसरे नरक से 7वें नरक नहीं जाता है, ज्योतिषी देव नहीं बनता है, वेंतर देव नहीं बनता, भवनवासी देव नहीं बनता है, नपुंसक नहीं बनता है। देखो नपुंसक भी वो नहीं बनता है सम्यक दृष्टि जीव अगले भाव में। सब प्रकार की स्त्री स्त्री नहीं बनता है, स्त्री का छेद हो जाता है, स्त्री नहीं बनता है। सम्यक दृष्टि जीव स्त्री नहीं बनता है, हम्म, और एक इंद्रिय जीव नहीं बनता है, 2 इंद्रिय नहीं बनता है, 3 इंद्रिय नहीं बनता है, चतुर नहीं बनता है, और कर्म भूमि के पशु नहीं होते हैं, और नीच कुल वाले, विकृत अंग वाले, अल्प आयु वाले तथा दरिद्री नहीं होते। विमानवासी देव नहीं होते देखो, हाँ इसके बाद में वो क्या होते हैं, मरने के बाद में विमानवासी देव होते हैं और भोग भूमि के मनुष्य अथवा तिरंची होते हैं। क्या होते हैं? सम्यक दृष्टि जीव मरने के बाद में विमानवासी देव होता है, या फिर भोग भूमि का मनुष्य होता है, या तिरंच होता है भोग भूमि का। कर्म भूमि के तिरंच भी नहीं होते। कदाचित नरक में जाए तो पहले नरक से नीचे नहीं जाते,
कदाचित मतलब क्या है, पहले अगर आपका नरक आयु बंद हो गया है, बाद में सम्यक दर्शन हुआ, तो नरक में पहले नरक तक ही जाएगा, उसके आगे नहीं जाएगा, क्योंकि पहले बंद हो गया। तो अगर सम्यक दर्शन होने के बाद में अगर आपको आयु बंद होता है, तो आप सिर्फ नियम से देवगति जाएंगे, बाद में बंद हुआ तो। ठीक है। कदाचित, हाँ, उस तीन लोक और तीन काल में सम्यक दर्शन के समान सुखदायक अन्य कोई वस्तु नहीं है। क्या बताया? तीन लोक और तीन काल में सम्यक दर्शन के समान सुखदायक अन्य कोई वस्तु नहीं है। बोलिए कितनी इंपॉर्टेंट है, बोलिए सम्यक दर्शन। यह सम्यक दर्शन ही सर्व धर्मों का मूल है। इसके अतिरिक्त जितने क्रियाकांड है वे सब दुखदायक है। क्या बताया? सम्यक दर्शन के अतिरिक्त जितने क्रियाकांड है वे सब दुखदायक है। क्रियाकांड को दुखदायक बोला है, सम्यक दर्शन ही सुख का दायक है, बाकी सब क्रियाकांड दुखदायक है। दुखदायक ही जय। होश पूर्वक देखते हैं तो पता चलता है कि दुखदायक ही जय। जी जी। इससे इजी मार्ग कोई नहीं है। नहीं है, नहीं। सम्यक दर्शन क्या बताया इन्होंने? सम्यक दर्शन ही सर्व धर्मों का मूल है। तीन लोक और तीन काल में सम्यक दर्शन के समान सुखदायक अन्य कोई वस्तु नहीं है। आप लिख के रख देना, बोर्ड डाल देना। अभी क्या लिखना है बोर्ड में? तीन लोक और तीन काल में सम्यक दर्शन के समान सुखदायक अन्य कोई वस्तु नहीं है। अपना सिर्फ लक्ष्य सम्यक दर्शन। टेंशन नहीं करना सम्यक दर्शन के लिए। सम्यक दर्शन के लिए ज्ञायक को देखना है। अभी मुझे सम्यक दर्शन चाहिए, सम्यक दर्शन चाहिए, तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। आप ज्ञायक को देखेंगे तो सम्यक दर्शन होगा। देखो पेज नंबर 83, सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र का मिथ्यापना। मोह महल की परतम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्र सम्यकता न लय सो दर्शन धारो भव्य पवित्रा। दोल समझ सुन चेत सयाने काल वृथा मत खोवे। यह नर भव फिर मिलन कठिन है जो सम्यक नहीं हो। ये भी बोर्ड डालना है। क्या बोर्ड डालना है? सुन समझ सुन चेत सयाने काल वृथा मत खोवे। यह नर भव फिर मिलन कठिन है जो सम्यक नहीं हो गए। इसका मीनिंग अभी आएगा। क्या बोलते हैं? हे दौलत राम, सुन समझ और सावधान हो, समय को व्यर्थ न गवा। यदि सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो यह मनुष्य पर्याय पुनः मिलना बहुत दुर्लभ है। क्या बताया? अगर आपको सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो ये मनुष्य बहु मिलना बहुत दुर्लभ है। चेत जाओ, अभी भी कुछ नहीं हुआ है, अभी भी टाइम है, चेत जाइए। क्या बताया? सावधान हो जाओ, सुन समझ सावधान हो, समय को व्यर्थ न गवा, समय को वेस्ट मत करना। यदि सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो यह मनुष्य पर्याय पुनः मिलना दुर्लभ है। मनुष्य जन्म कैसे मिलता है? जैसे चिंतामणि रत्न अगर समुद्र में खो जाए तो वापस मिलेगा क्या? चिंतामणि रत्न छोटा सा अगर समुद्र में गिर गया वापस मिलेगा क्या? वैसा ये मनुष्य जन्म है, वापस मिलेगा नहीं। इतना दुर्लभ है मनुष्य जन्म मिलना। अभी मिला हुआ है, अभी हमारे को एक समय भी वेस्ट नहीं करना है, सम्यक दर्शन प्राप्त करना है बस। सम्यक दर्शन के लिए क्या करना? मैं एक ज्ञायक। अभी दोपहर की क्लास में आया था समय सार में, समय सार में आया था कि मैं नित्य उद्योत रूप हूं, नित्य उद्योत रूप हूं, मैं एक ज्ञायक भाव हूं, नित्य उद्योत रूप हूं। मतलब जैसे सूर्य का जो प्रकाश हमेशा रहता है, कभी बंद थोड़ी होता है, उसी तरह मैं भी है ना, हमेशा हमेशा के लिए उद्योत रूप हूं। मैं क्षणिक नहीं हूं, मैं नित्य हूं, हमेशा के लिए रहने वाला हूं। अगर आपको सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो समय सार का क्लास मत छोड़ना। अगर सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो सच में बोल रहा हूं, आपको समझ में आएगा कि क्या है वो चीज करके। समझ में हर एक एक गाता मतलब एकदम अद्भुत है। मतलब अगर आपको सम्यक दर्शन प्राप्त करने का इच्छा है तो आप समय सार का क्लास मत छोड़ना, या फिर आप खुद स्वाध्याय करिए, मगर छोड़ना मत, समय सार को मत छोड़ना। समय सार ठीक। मतलब बहुत बड़ा खजाना है। क्या बोल रहे शांतिलाल जी? नहीं, ठीक है। हाँ जी। अटेंड करेंगे। आपका क्या प्राइम टाइम है सोने का? दोपहर का टाइम है, मगर तो भी आपको थोड़ा सा सम्यक नहीं दर्शन के नहीं। लिए जागना पड़ेगा, हाँ, हमको चेतना पड़ेगा। अभी हमारे पास टाइम जरूर। अभी वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल। देखो, अच्छा अवसर मिला है हाँ आपका सर। अवसर मिला है, सोने का तो बाद में है ही है। हम लोग नेक्स्ट पर्याय में सो जाएंगे, हम्म, जाके इधर काम करेंगे ना बराबर से। ठीक नहीं नहीं, ठीक है। सही बात है।
सोना है ना, सब जाके अगली परीक्षा में सो जाएंगे, अभी जाग जाएंगे। अभी एक बार हमारा परमानेंट टिकट तो कंफर्म हो नहीं है। जाता है। देखो, एक बार हमारा टिकट कंफर्म हो जाता है मोक्ष का, एक बार हम्म सम्यक दर्शन हो गया तो मोक्ष का टिकट कंफर्म हो गया। एक बार कंफर्म हो हम्म गया, बाद में सोना, कौन मना किया आपको? हम्म टिकट कंफर्म हम्म होने तक जागते रहिए बस। एक बार टिकट कंफर्म हो गया फिर सोना ही सो, कोई टेंशन नहीं, बाद में आप सो जाओ। क्योंकि हम्म मोक्ष मोक्ष का टिकट इतना सस्ता भी नहीं है। हाँ जी। मोक्ष का टिकट इतना सस्ता भी नहीं है कि अपनी नींद नहीं छोड़ो। हाँ, नींद 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 लेना क्या है वो, मतलब ये वेस्ट हो, टाइम चला जाएगा हमारा, वापस मनुष्य भाव नहीं मिलेगा। हम्म मतलब नींद का मोह है ना, उसको छोड़ना पड़ेगा। और नींद वो किसको सुला रहे हैं आप? शरीर को सुला रहे हैं, आप थोड़ी सोते हो। ये जो मरा हुआ मुर्दा है उसको सुला रहे हैं आप तो। वो हम्म तो सही है। ये डेड बॉडी को सुला रहे हैं आप नींद आप कहाँ पे ले रहे हो? अरे हम्म सोचिए थोड़ा, आप नींद नहीं ले रहे हो, ये डेड बॉडी को सुला रहे हो, मरा हुआ मुर्दा है उसको सुला रहे हो। बराबर। सो जा करके छोटे बच्चे को सुलाते हैं, वैसे ही शरीर को सुला रहे हैं आप तो। और वैसे ये भी बहुत सो गए, हाँ। ये बहुत छह सो दला गए में भी जिंदगी में। बहुत आनंद आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये मरा हुआ मुर्दा है, इसको ज्यादा मत सुलाओ, हम्म इसको काम ले। जी जी इससे काम ले, हम्म इसको मत जी सुलाइए। ठीक है। गलती से भी मत सुनाना इसको, इससे काम लो बराबर, इसको खाना दे रहे हैं ना आप, इससे काम लो। जी। बोला कि भाई मैं तुमको खाना दिया है, तुम काम करो मेरे लिए बराबर से। हम्म ऐसा कैसा सोते हो, अभी खाना के लिए अभी सो जाते हो, ऐसा कैसा चलेगा? हम्म सही है। बोले, अगर वो सोता है तो उसको बोलना खाना नहीं दूंगा मैं कल से। हम्म उसको ट्रीट लो अभी। बोला मैं कल से खाना बंद कर दूंगा, तुमको खाना देना बंद कर दूंगा अभी सो गए तो। सही अरे अरे, बात उसको है। समझा रहा है कि भाई तुमको खाना इसीलिए देता हूँ कि तुम जागते रहो करके, सोने के लिए थोड़ी खाना देता हूँ। हम्म हम्म, देखो, एक पेज नंबर 83 पे क्या बता रहे हैं, ऐसी दशा में सम्यक दृष्टि प्रथम नरक के नपुंसकों में भी उत्पन्न होता है, उनसे भिन्न अन्य नपुंसकों में उसकी उत्पत्ति होने का निषेध है। टिप्पणी, जिस प्रकार श्रेणिक राजा सातवें नरक की आयु का बंद करके फिर सम्यक्त को प्राप्त हुए हुए थे, उसके यद्यपि उन्हें नरक में तो जाना ही पड़ा, किंतु आयु सातवें नरक से घटकर पहले नरक की ही रही। इस प्रकार जो जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करने से पूर्व तिर्यंच अथवा मनुष्य आयु का बंद करते हैं, वे भोग भूमि में जाते हैं, किंतु कर्म भूमि में तिर्यंच अथवा मनुष्य रूप में उत्पन्न नहीं होते। देखो सम्यक की महिमा, देखो कितनी महिमा है सम्यक दर्शन की। अभी पेज नंबर 84 में उसका अन्वयात बता रहे हैं। देखो, मोक्ष रूपी महल की प्रथम सीढ़ी है, इस सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र सच्चाई प्राप्त नहीं करते, इसलिए हे भव्य जीवो, ऐसे पवित्र सम्यक दर्शन को धारण करो। हे समझदार दौलत राम, सुन समझ और सावधान हो, समय को व्यर्थ न गवा। यदि सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो यह मनुष्य पर्याय पुनः मिलना कठिन है, दुर्लभ है, चिंतामणि रत्न के समान वापिस मिलने वाला नहीं है मनुष्य जन्म। मनुष्य जन्म का एक समय तीन लोग का अगर पूरा मिला दो तो भी आपको पूर्ति नहीं कर पाएंगे, एक समय मनुष्य जन्म की। इतनी दुर्लभ है मनुष्य जन्म का समय। और हम कितना समय वेस्ट होता है बोलिए हमारा, कोई भी चीज के पीछे पड़ते 10-15 मिनट, आधा घंटा तो चला जाता है ऐसे ही। वो आधा घंटा कितना बड़ा चीज है, एक समय नहीं खरीद पाएंगे आप मनुष्य पर्याय की, इतनी वैल्यूएबल है, क्योंकि मोक्ष का पुरुषार्थ होता है इसमें, इस मनुष्य भाव में। हम क्या कर रहे हैं, चिंतामणि रत्न से कौवा उड़ा रहे हैं, ऐसा हालत है मनुष्य पर्याय में। जो हम दूसरा काम कर रहे हैं ना, ये कैसा है, एक्चुअली चिंतामणि रत्न ज्यादा से कौवा समय उड़ाने जैसा। हाँ जी। ज्यादा समय तो विचारों में जाता है, मतलब ऐसे ही कल्पना में उसको पकड़ना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वेद वेद ज्ञान करना, वहां पर बाकी बहुत बहुत ज्यादा समय जाता है। एक हाँ, विचार आ गए तो उसको पीछे चले जाते हैं। हाँ जी। अभी देखिए, यहाँ पे भावार्थ में बता रहे, यह सम्यक दर्शन ही मोक्ष रूपी महल में पहुंचाने की प्रथम सीढ़ी है, इसके बिना ज्ञान और चारित्र सम्यक्त पने को प्राप्त नहीं होते, और अर्थात जब तक सम्यक दर्शन न हो तब तक ज्ञान वह मिथ्या ज्ञान, वह चारित्र मिथ्या चारित्र कहलाता है। देखिए, जब तक आपको सम्यक दर्शन नहीं होगा ना, आपका जो ज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान हो जाता है। जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता, आपका जो चारित्र है उसको नाम मिथ्या चारित्र पड़ता है, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चारित्र नहीं कहलाते। इसलिए प्रत्येक आत्मार्थी को ऐसा पवित्र सम्यक दर्शन अवश्य धारण करना चाहिए।
पंडित दौलत राम जी अपने आत्मा को संबोध कर कहते हैं कि हे विवेकी आत्मा, तू ऐसे पवित्र सम्यक दर्शन के स्वरूप को स्वयं सुनकर अन्य अनुभवी ज्ञानियों से प्राप्त करने में सावधान हो। अपने अमूल्य मनुष्य जीवन को व्यर्थ न गवा। इस जन्म में ही यदि सम्यक तो प्राप्त न किया तो फिर मनुष्य पर्याय आदि अच्छे योग पुनः पुनः प्राप्त नहीं होते। इसलिए क्या बोला? दौल समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खोवै, यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। ये देखिए आपके पास बुक है, सभी पढ़ लीजिए एक बार। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, 2 लाइन। ये मतलब आपको याद रखना है, कभी लाइफ में भूलना नहीं है। पेज नंबर 83 पर है, 17वीं नंबर का जो गाथा है उसमें सेकंड वाला क्या है? दौल करके लिखा है, देखिए। समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खोवे, अभी वेस्ट मत करना टाइम, अभी अभी आगे बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करना। यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं हो गए। ठीक है, सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो वापिस बहुत मुश्किल हो जाएगा आगे जाके, क्योंकि मनुष्य जन्म मिलना बहुत मुश्किल है, दुर्लभ है। सम्यक दृष्टि जीव की निश्चय कुगति न होए, पूर्व बंध ते होए, तो सम्यक दोष न कोई। देखिए सम्यक दृष्टि, अभी समय हो गया है, अभी तीसरी डाल का सारांश कल पढ़ लेंगे। देखिए सम्यक दृष्टि के बारे में कोई भी अगर आपको डाउट वगैरह रहेगा तो पूछ सकते हैं आप अभी। सम्यक दृष्टि, सम्यक्त्व, सम्यक्त्व के दोष, सम्यक्त्व के गुण। एक बात आपको याद रखना है कि अभी एक समय भी वेस्ट नहीं करना है कहीं पर भी आपको। एक एक समय इंपॉर्टेंट है मनुष्य भाव का। निर्मला जी आप कुछ बोल रहे थे, मैं थोड़ा सा वो श्लोक आधा हो गया था, पढ़ लिया था। आप बोलिए ना, कुछ बोल रहे थे आप। वो क्या, वो एक बार कंटिन्यू करना था इसलिए मैं बोल गया। आप बोलिए ना, अभी क्या बोल रहे थे आप? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप जो बोल रहे हैं, मनुष्य भाव के बारे में बोल रहे थे आप, बोलिए, बहुत अच्छा है मतलब। जी, आपका म्यूट है। हाँ हाँ, अभी याद नहीं आ रहा है, कुछ बोल रही थी मैं। हाँ, आप मनुष्य भाव के बारे में बोल रहे थे कि कितना अनमोल है विचार का मनुष्य भाव का। विचार का नहीं बोल रहे थे मनुष्य, कि हाँ, विचार का, विचार में चले जाता है जीव। हाँ हाँ, मतलब सबसे ज्यादा समय अपना जाता है अपने विचारों में। जी 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 जी। कोई भी एक सब्जेक्ट दिमाग में आ गया तो उनके पीछे रहते तो हमारा बहुत सारा समय जाता है। हाँ, उसको देखना और जानना है, देखना और जानना है, तो काफी आनंद होता है और विचार भी ऑटोमेटिक सीमित हो जाते हैं। अभी क्या होता है, आप जो बोला बराबर, एक विचार आता है तो अपने को 2 घंटा हाँ लेके चला जाता है कहीं पे भी। हाँ एक एक बार हम 2 घंटे से रिटर्न आते हैं, एक एक बार आधा घंटे से रिटर्न आते हैं, एक विचार हमको हाँ, कहीं लेके चला जाता है। एक विचार वही अभी चलता रहता है, बार 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 बार। चलता ही रहता है और कभी बार आधा बार वही घंटा, चलता है कभी अभी। 1 घंटा, कभी 2 घंटा, कभी 3 घंटा, कभी कितने दिनों तक चलता रहता है। तो वो क्या होता है कि आज सुबह का विचार में मैं 15-20 मिनट चली गई और हाँ मैं लौट कर क्या कर रहे हो आप, तो फिर से उस विचार को होश पूर्वक देखा, हाँ, फिर से देखा उसको कि मैं क्या सोच रही थी, आप क्योंकि होशपूर्वक बेहोशी देखा में करके, सोचा। आप होशपूर्वक देखा करके आपको पकड़ में आया, नहीं तो लोग तो ऐसे ही घूम हाँ, रहे हैं विचारों में। तो क्या हुआ कि जो रील चल रही थी ना वो डिलीट हो गई, हाँ क्योंकि सार तो एक भी रील में नहीं है। हाँ, जितनी दिमाग में रीलें चलती है ना उसमें किसी में सार नहीं है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सार नहीं। हम उसके पीछे पीछे हो जाते हैं। और जैसे ही एक, होश आता है और होश हम्म, पूर्वक फिर से देखते हैं तो डिलीट हो जाती है और वो। आप देखो ये चीज तो अभी जब सामायिक लेते तभी उसमें भी यही चलता है। माला हाँ, फेरते, सामयिक में तो सामायिक और लेते आराम हैं। से कर सकते हैं, क्यों। हाँ, सामायिक में भी यही चल रहा है, माला फेरने में भी यही चल रहा है, पूजा में भी वही चल रहा है। आत्मा के ऊपर लक्ष्य किधर है? बराबर। लक्ष्य तो आत्मा के तो ऊपर चाहिए। समझ में आ रहा है अभी। जी जी जी। नहीं देखिए, ये वाला लाइन मत भूलना कभी भी, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। समझ हाँ हाँ, सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खोवे। अगर आपके पास ये ग्रंथ है तो आप थोड़ा पढ़ लीजिए अभी, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं है। सभी पढ़ लीजिए, गोल्डन वर्ड्स है। हाँ, क्या है? समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खोवे, यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं हो। ये अपने स्वयं को बोलना है सुबह उठकर, सुबह दोपहर को शाम को 3 बार ये अपने को बोलना है। क्या बोलना है? समझ, दौलत राम के बदले अपना नाम लेना है। हाँ, फिर बोलना है समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खोवे,
यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं हो गए। ठीक है जी। अभी हम जिनवाणी स्तुति कर लेंगे। जी। उच्च निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार सत है। बार है, वंदना वंदना सत बार है। शत बार। बोलिए जिनवाणी माता की जय हो। जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। जय नौ हो। 9 बार नमोकार मंत्र। अभी हम जिनवाणी पढ़ते हैं तो एक एक वर्ड ऐसा आता है ना कि मतलब आनंद कंट्रोल नहीं होता, ऐसा आनंद आता है। अभी देखिए समय सार में दोपहर में एक वर्ड आया, नित्य उद्योतरु। हम्म उसकी इतनी अनुमोद ये हो रही है भाई, ये क्या वर्ड आ गया कर गया, नित्य उद्योतरूप हूं मैं कैसा हूं, मतलब नित्य नित्य उद्योतरूप हूं। अभी अभी क्या आया, सेत चयाने, चेत हम्म सयाने, मतलब ये नर भव मिलना कठिन है। चेत सयाने, कितना एक एक चीज, मतलब आनंद इतना आता है ना ये पढ़ते हैं तभी। और मनुष्य मनुष्य भव की एक समय की वैल्यू आप जो बोले ना, 3 लोग हाँ का, हाँ, तीन वो लोग तो का पूरा दे दो, उसको उसका कंपैरिजन नहीं, मतलब कुछ भी नहीं है उसके सामने। मतलब कैसा मालूम है, उसको क्या बोला मालूम है, उसकी वैल्यू क्या है, जो कि विष्टा है ना, कौवे का विष्टा, हम्म उसके समान है। बोला क्या बोला, कौवे के विष्टा के समान है। 3 लोग की जो प्रॉपर्टी है, 3 लोग का पूरा वैभव मनुष्य भव की एक पर्याय के सामने कौवे की विष्टा के समान है। हम्म बोलिए अभी क्या परिग्रह करना है बताइए। हम्म। जय 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 जय। जय जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। जय जय भाई। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय साहब। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र।